4-5 दिन हुए पतरस बुखारी का ख़त मेरे पास आया था। अनवर मियाँ, तुमने अपने ख़त में लिखा था तुम यहाँ आने वाले हो। मैंने अपने बेटे मंसूर, जिसके पास तुम मुलाजिमत करते थे, उसको बताया। मंसूर कहने लगा, अनवर दफ्तर नहीं आता था तो यहाँ क्या आएगा, और अगर आया तो दूसरे दिन भाग जाएगा। मियाँ, एक आध दिन का क़याम हमें पसंद नहीं, एक आध दिन को आना हो तो आने की जहमत गवारा न फरमाइए। घड़ी दो घड़ी को मिल बैठना तो नसीब होना चाहिए। तुम्हारे ख़त से पाकिस्तान के हालात से आगाही हुई। बकौल तुम्हारे अब सिर्फ पाकिस्तान रह गया है, मुल्क ख़त्म हो गया। जवाब ताख़ीर से देने की माजरत। मैं मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ रहा था और मेरे कमरे की दहलीज पर तुम्हारा ख़त मेरा इंतज़ार कर रहा था। जुमे की नमाज से पहले मेरी आंखों के सामने एक सानेहा गुजरा, जिसकी तफसील तुम्हें बताना चाहता हूँ। अगर दिल चाहे तो यह किस्सा किसी महफिल में ज़रूर सुना देना। यहाँ जुमे की नमाज़ पढ़ना लाजमी है। अगर ना पढ़ो तो 3 दिन तक खाने में सिर्फ खजूर की गुठलियाँ मिलती हैं। मस्जिद में मेरे सामने वाली सफ़ में अल्लामा इकबाल, महमूद गज़नवी, अयाज़ और सूफ़ी साहब खड़े थे। अचानक महमूद गज़नवी ने अयाज़ से कहा, तू मेरे साथ एक सफ़ में खड़ा नहीं हो सकता, पीछे जा। सूफ़ी साहब ने महमूद गज़नवी से कहा, ज़रा ज़ोर से कहो ताकि इकबाल सुन ले। सूफ़ी साहब ने महमूद गज़नवी से कहा, ज़रा ज़ोर से कहो ताकि इकबाल सुन ले। महमूद गज़नवी ने दोबारा अयाज़ से कहा, पीछे जा। इकबाल ने सुन लिया और बहुत मोहब्बत से महमूद गज़नवी को समझाया, आप ऐसा नहीं कर सकते, अयाज़ आपके साथ एक ही सफ़ में खड़ा होगा। मैं तो अपनी शायरी में कह चुका हूँ, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। महमूद गज़नवी कहने लगे, वो तुम्हारी मजबूरी थी, बंदा नवाज के बाद तुम्हें और कोई काफ़िया नहीं मिला तो तुमने मेरे साथ अयाज़ को खड़ा कर दिया। महमूद गज़नवी कहने लगा, तुम्हारी मजबूरी थी, बंदा नवाज के बाद तुम्हें और कोई काफ़िया नहीं मिला तो तुमने मेरे साथ अयाज़ को खड़ा कर दिया। अनवर मियाँ, ये सुनकर इकबाल ने जो पंजाबी बोली, अनवर मियाँ ये सुनकर इकबाल ने जो पंजाबी बोली, उसमें ना आज़ादी अफ़कार, ना तजदीद का पैगाम, ना इल्म दीन, ना हयात अबदी, ना आगाही, ना मगरबी तहजीब, ना खुदी की तरबियत, ना टीपू सुल्तान की वसीयत थी। सिर्फ एक पंजाबी मुसलमान जो मर्जी आए बोले जा रहा था। इकबाल ने अयाज़ का हाथ पकड़ा और दूसरी मस्जिद में चले गए। इकबाल के जाने के बाद महमूद गज़नवी ने सूफ़ी साहब से पूछा, इकबाल क्या कहकर चला गया? सूफ़ी साहब ने कहा, अक्सर पंजाब के दहकान लूट मार करने वालों से इसी अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। सूफ़ी साहब को छोड़कर महमूद गज़नवी अगली सफ़ में चला गया और मैं सूफ़ी साहब के साथ खड़ा हो गया। हम दोनों हाथ बांध कर भी अपनी हंसी रोकते रहे। नमाज के बाद मैं और सूफ़ी साहब मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ गए और इकबाल पर बात करते रहे। सूफ़ी साहब कहने लगे, मैं तो इकबाल का मुरीद नहीं, मुलाजिम हूँ। कितना बड़ा शायर और सिर्फ दर्दमंद, मेरी तमाम सरगुज़श्त खोए हुओं की जुस्तजू। पतरस साहब, मैं तो दिन में 3-4 मरतबा कोशिश नातमाम पढ़ता हूँ। ये सुनकर मैंने कहा, सूफ़ी साहब, आप यहाँ भी मैडम नूर जहाँ के पास हर शाम बैठे रहते हैं, इसी वजह से कोशिश नातमाम पढ़ते होंगे।
मैंने तो अपने दफ्तर में मस्जिद करतबा फ्रेम करवा के लगाई थी। उर्दू शायरी की सबसे बड़ी नज़्म एक आरज़ू मुझे अब भी ज़बानी याद है। दो सितारे, इल्तिजाए मुसाफिर, फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला, खिज़र राह, अब्दुर्रहमान का पहला खजूर का दरख्त। सूफ़ी साहब कहने लगे, इकबाल परसों अब्दुर्रहमान से कह रहे थे तुम यहाँ एक आम का दरख्त लगाने की कोशिश करो। अब्दुर्रहमान कहने लगा, जिसमें तुम्हारे यहाँ धांधली होती है उसका दरख्त लगा के क्या करूँगा। इकबाल ने कहा, वो आम इंतखाब है, ये अलिफ वाला आम है, एक फल है। मैंने कहा, सूफ़ी साहब इकबाल के 3-4 अच्छे मिसरे सुनाइए, फिर घर चलते हैं। अब तुम सुनो। सूफ़ी साहब ने मुझे 2 मिसरे सुनाए और एक शेर सुनाया। पहला मिसरा था, हमारे घर की आबादी क़यामे मेहमा तक है। इकबाल का मिसरा है। दूसरा, ये जहां अजब जहां है, न कफस न आशियाना। फिर एक शेर सुनाया। ये शेर में रास्ते भर पढ़ता गया। मैं सूरत गुल दस्ते सबा का नहीं मोहताज। आज ज़हराबान सुनाया ये, मैं सूरत गुल दस्ते सबा का नहीं मोहताज, करता है मेरा जोश जुनू मेरी क़बा चाक। मैं सूरत गुल दस्ते सबा का नहीं मोहताज, करता है मेरा जोश जुनू मेरी क़बा चाक। अनवर मियाँ, तुम हर साल आर्ट काउंसिल कराची की उर्दू कॉन्फ्रेंस में जाते हो। पतरस शाह की तरफ से अहमद शाह से कह देना। पतरस शाह की तरफ से अहमद शाह से कह देना, जिस तरह लाहौर में फैज़ मेला मनाया जाता है, अगले साल आर्ट काउंसिल कराची की उर्दू कॉन्फ्रेंस का नाम इकबाल मेला रखते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सच सच बता दूँ, ये पैगाम दे गई है मुझे बाद सुबह गाई। खाकसार पतरस। इन 4 दिनों में आपने अहमद शाह साहब की खुद इख्तियारी, खुददारी, खुद एतमादी, खुद इंतज़ामी और खुद रफ्तगी देख चुके हैं। खुद इख्तियारी, खुददारी, खुद एतमादी, खुद इंतज़ामी दिन भर देखी होगी। खुद रफ्तगी मगरिब के बाद वाले प्रोग्रामों में नज़र आती है। शाह साहब की मेहनत रंग लाई। आखिरी सेशन बाकी है। इस परेशानी के माहौल में 4 दिन अहमद शाह खुद परेशान रहे, मगर मेहमानों को खुश रखा।